कमठ पीठ जामई बरु बारा, कमठ पीठ जामई बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहो मारा, बंध्या सुत बरु काहो मारा, फूलई नव बर बहुविध फूला, फूलाई नव बरु बहुविध फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला, श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम। श्री आवे रामचंद्र भगवान की, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्रद्धा से भक्ति करेंगे तो सभी मानसिक रोग शांत हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, सुमति बढ़ेगी, वैराग का बल आ जाएगा। निर्मल ज्ञान में जब स्नान करेंगे तब भगवान की भक्ति हृदय में छा जाएगी। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादिक जी, नारद जी, ये सब ब्रह्म विचार में निपुण हैं। इन सब का एक ही मत है गरुण जी कि भगवान के चरणों में ही प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने लायक संसार तो है नहीं, भगवान ही। शरीर भी धोखा देता है और शरीर संबंधी भी धोखा देते हैं। जितनी वस्तु हैं आज नई है, कल पुरानी दिखाई देती है। तो बोले सबका मत यही है कि उन्हें सही सही जाना है। वो ये कह रहे हैं कि केवल भगवान के चरण कमलों में ही प्रेम करना चाहिए। वेद पुराण सभी ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि बिना भगवान की भक्ति के कहीं भी सुख नहीं। रघुपति भगत बिना सुख नहीं, भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं। इसलिए आदमी सुख के लिए भागता भागता मर जाता है और जो भजन करता है उसके भागने की आवश्यकता नहीं। ये लोगों ने भ्रम में डाल रखा है कि वहां जाएंगे तो ही भजन होगा, तो ही भगवान मिलेंगे। ऐसी बात नहीं। महापुरुष के तुम जहां रहते हो वहीं भजन करो, वहीं तुम्हें आनंद की सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो जो मान जाता है वो तो अपना भजन करता, जो नहीं मानता वो भटकता रहता है। वहां जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और वहां चले, सब लोग जा रहे हैं, बस कर लिए, तुम भी चलो, तो रुपया भी खर्च होता है, समय बर्बाद होता है, कष्ट ही मिलता है और लाभ कोई नहीं होता। श्री राम जय राम। तीर्थ में इस प्रकार लोग जाते हैं गाड़ी लेकर के। मैंने तो देखा है कोई कोई होवे तो पुण्य लेके आवे, अन्यथा लोग वहां भी पाप ही करते जाकर के। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। शिव जी ने कहा है हर व्यापक सर्वत्र समान, और जहां प्रेम से भजन होगा वहीं भगवान अपना स्वरूप प्रकट कर देंगे। स्वरूप क्या? भगवान का सुख स्वरूप है। सुख स्वरूप रघुवंश मन ये तो चाहते हैं, वहीं सुख प्रकट हो जाएगा। बस जो बाहर भटक रहे थे वो तुम्हारे भीतर ही प्रकट हो जाएगा भजन करने से। इसलिए भजन पे ध्यान देना चाहिए। ये अंतिम प्रवचन चल रहा है श्री काकुशुंड जी का।
और कह रहे 9 बार 9 जीवों का प्रमाण दे करके कहते हैं, बोले बिना भजन के कल्याण नहीं। और 9 की संख्या पूर्ण होती है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9। 10 आते फिर 1 आ जाता है। 10 आते फिर एक पे जीव लगाना पड़ता है, तब उसकी शोभा बढ़ती है। श्री राम जय राम। 9 अपने आप में बड़ा है, तो 9 बार कहा। भगवान के भजन के बिना सुख नहीं है, कल्याण नहीं होगा। ये बात कमट पीठ जामई बरबारा, बंध्या सुत बर का हुई मारा। फूल नव बर बहुविध फूला, जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। 3 हो गए ना? कछुआ की पीठ में बाल नहीं होते, ये असंभव है, लेकिन असंभव संभव हो जाए। कछुआ की पीठ में बाल हो गया हमें, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन हो जाए, ये हो सकता है। कमला बांझ के बेटे ने चमेली के बेटे को पीट दिया, हो सकता है क्या? जब वो बांझ ही है तो बेटा है ही नहीं। कमला बांझ के बेटे ने चमेली के बेटे को मारा, असंभव है, लेकिन ये संभव हो जाए। बंध्या सुतबर कावे मारा। और कोई के हम आए, हमारे आकाश में फूल खिल रहे थे और हम खूब उतार के लाए रंग बिरंगे फूल, सुगंधित फूल। बोला आकाश में फूल नहीं खिलते, फूल जमीन पे पेड़ में लगते हुए खिलते। असंभव है, ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता है कि भगवान से विमुख होकर जीव सुख पा सके। जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। भगवान से प्रतिकूल होने पर जीव को सुख नहीं मिलता है। कुछ भी हो जाए, ये कहने का अभिप्राय है कि आप जो करना चाह रहे हो, अब संसार ने कितना किया है सुख पाने के लिए। जिन चीज की कल्पना थी हमारे जीवन में, ऐसा ऐसा कर दिया। टेलीफोन हम जानते नहीं थे क्या होता है, तो टेलीफोन आ गया, काहे के लिए सुख मिले। टेलीफोन से आगे मोबाइल आ गया, तो बोले कि इससे सुख मिलेगा, ट्रैक्टर ले आओ। पैदल चलते थे तो भाई साइकिल, मोटरसाइकिल, कार ले आए। कितने साधन जुटा दिए अभी अपने सामने। जब बैलगाड़ी चलती थी तो कल्पना नहीं की होगी लोगों ने कि ऐसा भी बिना बैल का इंजन आ जाएगा, जो खाएगा कुछ खाएगा नहीं और एक तेल पड़ेगा उससे भागेगा। लोग कल्पना भी नहीं किए होंगे। ऐसा भी नहीं किए कि आदमी यहाँ बैठा है और बिना तार के बात कर रहा है, ये भी कल्पना नहीं थी। बिना तार के फोटो आंसू आ रहा है, बहुत कुछ कर दिया। ये असंभव संभव हुई है, लेकिन फिर भी इतना होने पर भी जीवन ले सुख हरि प्रतिकूला। लोग कहते थे कि ऐसा डिब्बा आएगा टीवी नाम का, दिल्ली में नाच होगा, घर बैठे देखेंगे। अरे बोले बकवास करता है, कैसे देख लेंगे दिल्ली के नाच को। असंभव लगता था लोगों को, लेकिन संभव हो गया। दिल्ली तो का विदेश में 7 समुद्र पार भी कोई बैठा हो और वहां नाच हो रहा हो तो लोग देख ले। ये असंभव संभव हुए, ये नहीं हुए। जब नहीं थे तो असंभव लगती थी बातें, लेकिन क्या सुख मिला। इसे तुम कितना ही प्रयास कर लो, और भी कुछ साधन जुट जा में, और विज्ञान चमत्कार कर ले, लेकिन जब तक भगवान के सन्मुख नहीं आओगे सुख नहीं पाओगे। संसार ने तरक्की करके कैमरा जगह लगा दिए और लिख भी दिया कि आप सब कैमरे की नजर में हैं। कायम है, कैमरे की नजर में हैं।
तो क्या चोरी रुक गई? नहीं रुकी। लोग कैमरों की तोड़ देते। श्री राम जय राम। कितना ही प्रयास कर लो, ये बात कही है, असंभव संभव हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि बिना भजन के आपको सुख मिल जाए। और हम बार बार बात कहते हैं, केवल हम लोग सुख ही चाहते हैं। जिससे भी प्रेम करते हैं सुख पाने के लिए करते हैं। जब दुख उससे मिलता है तो उसे छोड़ देते हैं। बराबर। गाड़ी किस लिए लेते? सुख पाने के लिए। जब पुरानी हो गए, बार बार खराब हो गए, तो दुख देने लगती, बोले बेच दो इसको। नहीं तो कितने सुख पाने के साधन जुटाओ, केवल भजन से ही सुख मिलेगा। ये बात कही है। आगे बोले, तृषा जाए बर मृग जल पाना, बर जामे सस शीस बिखाना, अंधकार बर रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। जहाँ पर मृग तृष्णा जब होती है, यानी सूर्य की किरणों में जल का भ्रम हो जाता है, वहां जल नहीं होता, लेकिन उस जल से प्यास बुझ जावे, बुझेगी? जल ही नहीं। बोले असंभव है, और संभव हो जावे। कोई ऐसा भी कर ले। और खरगोश के सिर पे सींग होंगे आमे। सस माने खरगोश। बर जामे बर शीस बिखाना, खरगोश के सींग नहीं होते। बोले कोई आजकल संकरण करते हैं दवाइयों से, नए नए किस्म बनाते हैं पशु पंछियों की, वृक्षों की। तो ऐसा करके कोई चाहे खरगोश के सींग उगा दे, उग तो नहीं सकते। और अंधकार सूर्य को निगल जाए, निगल सकता है? नहीं निगल सकता, असंभव है। और ये भी संभव कर ले। रावण माया करता था ना, तो भयो निवस में आते अंधेरा, ऐसा कर देता रावण। राक्षस करते थे। सूजन आपन हाथ पसारा, कप अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बनाए लेके। तो ठाकुर जी पर एक बाण मारते थे, उसकी माया को नष्ट करते थे, और फिर दिन निकल आता था। तो आदमी अपनी शक्ति से ये असंभव कार्य को संभव कर दे दूसरों के लिए। बोले ये हो असंभव है। भगवान सूर्य को अंधेरा नहीं निकल सकता, लेकिन निकल जाए। लेकिन फिर भी ये नहीं हो सकता कि जीवन लय सुख हरि प्रतिकूला। ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भगवान के प्रतिकूल जीव सुख पा जाए, ये कोई नहीं हो सकता। इसलिए भगवान के प्रतिकूल मत बनो, भगवान को पीठ मत दो, भगवान के सन्मुख आओ। जैसे मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, जैसे घर में बेटा बेटी पोता पोती छोरा छोरी नातन नातनी ये जब आते तो भगवान को पीठ हो जाती है, और इनको सामने हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। यही बड़ी गलती है। श्री राम जय राम। और जैसे इससे भगवान को पीट दी, वैसे दुख होता है। हम बताया, फिर छोरा छोरी धूम धड़ाक करेंगे। अरे बोले सर बड़े शांति ये करते हैं, वो डांटना शुरू। उनको मारो पीटो, वो मानेंगे नहीं, उनकी तो आदत पड़ी है। श्री राम जय राम। तो जीव भगवान से विमुख होकर के दुख पाता है। कितना ही प्रयास कर ले, सब प्रयास तुम्हारे धकेले जाएंगे, सुख नहीं मिलेगा।
इसलिए भारत के ऋषियों ने संपत्ति को महत्व नहीं दिया, साधना को महत्व दिया। हमारे यहाँ जो दर्शन है, सम्मान किसका होता है ज्यादा? संपत्ति वाले का कि त्यागी का? सम्मान ज्यादा किसका है हमारे देश में? जिसने त्याग किया है, जगत से पीठ की है, भगवान के सम्मुख हुआ है, उसका सम्मान है। जिसमें बहुत संपत्ति है, उसका सम्मान नहीं। श्री राम जय राम। कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, जिसके पास साधना है, भजन है, उसके सामने उसको झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि उसके पास सच्चा सुख है। ये भटक रहा है सुख के चक्कर में, और जहां सुख है नहीं, उन वस्तुओं का संग्रह कर रहा है अज्ञानवश। तो जिसने जान लिया है कि सुख इधर नहीं है, सुख इधर है, यही सिद्धांत हमारे देश का है। इसलिए हमारा देश है ना, संग्रह में विश्वास नहीं करते हम लोग, त्याग को महत्व देते हैं। श्री राम जय राम। त्याग से तत्काल शांति मिलती है, तत्काल। श्री राम जय राम। भगवान के मन में त्याग नहीं होता तो निषाद राज की या घास की सैया पे सुख से सो जाते। जो दूध जैसे गद्दों पे सोया है, फैन, दूध के फैन जैसे गद्दे, कोमल गद्दे, मणि को दीपक, सब प्रकाश अनुकूलता, निरंतर सोए जीवन भर। अचानक ये घास की सैया सोने को मिली तो नींद आती, लेकिन राम जी सो गए। उठे लखन प्रभु सोवत जाने, सो गए। ये है त्याग। श्री राम जय राम। हर हाल में खुशना चाहिए। सब में सुख है, बताओ तुमको, सब जगह सुख है। सभी लोग मैं देखता हूं अपने आप में लोग मगन है सब। केवल आपको भूख नहीं हो संसार पाने की तो सुखी रहो। भीड़ लोग होते हैं ना, जंगल में रहते हैं, जंगली जाती है, वो बेचारे अपना लकड़ी का गट्टा काटते हैं, बेच के आते हैं, 500 1000 जो रुपया मिलता है उनको, उससे सामान लाते हैं और खाते पीते हैं। कोई संग्रह नहीं, और खूब खा पी लेंगे, खूब नाचेंगे। और कोई मकान कोई ढंग के नहीं, चाहे कोई खपरे, लेकिन वो भी सबको सुखी दिखाई दिए। वो भी हट्टे गट्टे थे, और बहुत पैसे वाला व्यक्ति भी देखा तो वो भी बेचारा सुख तो उसको भी नेकाद होगा ही, ज्यादा तो नहीं होगा, नेकाद ही होगा। क्योंकि उसको बहुत बीमारी घेर लेते हैं। ज्यादा संग्रह करने वाले को ज्यादा टेंशन होता है। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। हिम्मते अनल प्रगट पर होई। बोले हमको माचिस की आवश्यकता नहीं, तो वो 2 बर्फ के गोला लेते हैं और ऐसे बुलाया और खूब आग जलती है। बर्फ का गोला में आग जलेगी और जल जावे, नहीं हो सकता, बोले हो जावे। कोई ऐसा भी कर ले। गीता ना, भाव नृत्य का करके जादू, पानी में आग लगाए पाया लिया। श्री राम जय राम। तो हिम्मते अनल प्रगट बर होई। ये हो सकता असंभव का संभव, लेकिन विमुख राम सुख पावन कोई। भगवान से विमुख होकर के कोई सुख नहीं पा सकता। ये 7 हो गई। सुन लो, कछुआ की पीठ पर बाल हो गया ना, बांझ का बेटा किसी को मार दे, अब बांझित बेटा कहां से होगा? आकाश में रंग बिरंगे फूल ले आना, आकाश में हो गया ना, मृग तृष्णा से प्यास बुझ जाना, खरगोश के सिर पे सींग आ जाना, अंधकार सूर्य को निकल जाए,
बर्फ से आग जल जाए, ये सब असंभव है। बोले 7 चीज असंभव हो जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता कि भजन के बिना जीव सुख पा जाए। श्री राम जय राम सुन ले। तो 2 और रह गए। बार मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेलु, बिनु हरि भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। ये कौन कह रहे हैं? कागू सुंदर जी। वो 27 कल्प का अनुभव बता रहे थे। ये सब उन्होंने बहुत बार देख रखा होगा, यंत्रों का राज में। तो यंत्रों का चल रहा है ना समय, महायंत्रों का आविष्कार, ये कलयुग में कितने बार देख लिया उन्होंने। क्योंकि एक कल्प में 1000 कलयुग निकल जाते हैं। श्री राम जय राम। वो तुमको तो अनुभव है, तो वो सब अनुभव बता रहे हैं अपना। बोले कोई कहे कि हम 1 ड्रम पानी भरा और हमने मथा, उसमें 1 पीपा मक्खन निकल आया। अरे बोले नहीं हो सकता। बोले हो गया, असंभव है, लेकिन मथा तो निकल आया। बोले हो जावे, पानी के मतने से घी नहीं निकलता, लेकिन अरे बोले हमने तो जानते हो क्या किया। बोले हाँ। बोले गए चंबल में और 1 ट्रॉली रेत लेके आए, पिरवाया ना तो 10 पीपा तेल निकला। बढ़िया, ये लिखा है इसमें। सिकता ते बरु तेल, बालू से तेल निकला पहनने पर। बोले असंभव। बोले ये असंभव संभव हो जाए। पानी से घी निकल आवे और रेत के पेरने से तेल निकल आवे, ये हो सकता है। व्यक्ति कल्ले करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्या? बोले बिना भजन के भव से नहीं तर सकता। बिन हरे भजन न भव तरिय यह सिद्धांत अपेल। ये सिद्धांत अपेल है, इसलिए भजन तो करना ही पड़ेगा। और भजन का सही नियम यह है पंडित जी कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अभी आज, होए राम को नाम जप तुलसी, हो राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। भगवान का होकर के भगवान का भजन करे, नाम जपे और कुसमाज को छोड़ दे। कुसमाज कौन है? जो भगवान को नहीं चाहते, जो जगत को चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, उनको छोड़ दे। तो इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, और तो आज ही हो जाएगा, अभी हो जाएगा। भगवान के हो जाओ ईमानदारी से। वो गीत गाते हैं, चाहे फांसी लगे या लगे हथकड़ी, मेरी बांके बिहारी से अखियां लड़ी। अभी तो उसने दिमाग से बना लिया है, लेकिन भक्त राम भक्त जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। भगवान को नहीं छोड़ते और जगत को बिल्कुल चाहते नहीं। भगवान को छोड़ते नहीं है और जगत को चाहते नहीं है। तब भगवान को चिंता हो जाती है कि जगत को चाहता नहीं है और मुझे छोड़ नहीं रहा है। तो फिर ठाकुर जी की ड्यूटी बन जाती है, जब तक इसका शरीर है, इसका निर्वाह मेरे ऊपर आ गया कि नहीं आ गया। भगवान का बन गया जीव। अब विवाह हो जाए, विवाह होने के बाद में छोरी बीमार पड़ जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? दवाई कराने की, देखभाल करने की। जब तक है तब तक पति उसकी सब कुछ करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसकी हो गई है। ऐसे ही जीव भगवान का हो जाता है तो उसकी शरीर की निर्वाह भगवान पर डिपेंड, भगवान पर जिम्मेदारी आ जाती है। फिर भगवान संभालते हैं उसका सब। हम लोग गाते हैं ना, मोर सुधारे सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा हत खाती।
श्री राम जय राम। भगवान कैसे हैं? बोले भगवान मसकई करें बिरंचि प्रभु अजय मसकते हीन अस विचार तज संशय राम भजय प्रवीण। राम जी कैसे हैं? बोले मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं और ब्रह्मा जी को मच्छर से भी छोटा बना सकते हैं। ये सामर्थ्य भगवान का है। ऐसा विचार करके जो चतुर लोग हैं वो भगवान का भजन करते हैं और राम जी को भजते हैं चतुर। और जो मूर्ख है वो जगत को भजता है, ये जगत में भागता ही रहता है। श्री राम जय राम। और जगत भी ऐसा है, भजन करता उसी को बुलाता है, बोले आ जाओ ना। जो नहीं करता उसको नहीं बुलाता है। श्री राम जय राम। और फिर जाओ बार बार तो फिर बोले अब तो आते ही रहते। बताओ, दुनिया दो रंगी तरक तो रंगी, दुनिया दो रंगी है। जाओ तो आफत, न जाओ तो आफत। इस आफत को दूरी हटा दे मन से। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। तो भगवान समर्थ हैं, अपने भगवान को कमजोर नहीं मानना चाहिए और जगत को बलवान नहीं मानना चाहिए, तब आप निर्भय हो जाओगे। जानते हो डरते क्यों हैं? भगवान को हम लोग कमजोर मानते हैं और जगत को बलवान मानते, इसे जगत से डरते रहते। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग और भगवान क्या कहेंगे उसकी परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे, अरे यार लोगों के सामने ऐसी बात मत किया करें। और भगवान के सामने तो खुल्लम खुल्ला पाप कर रहा है। तो भगवान से डर नहीं है, लोगों से डर है। क्यों? वो लोगों को आप बलवान मानते हो और भगवान को कमजोर मानते हो। तुमको ये विश्वास है ही नहीं कि मरने के बाद में कोई दंड वंडी मिलेगा हमको। ये नहीं है, दंड मिलेगा बुरे कर्म का। बोले ऐसे लिख दिया है तो देख लेंगे, देख लेंगे जो होगा तो अभी जो करना है कर ले। ऐसा क्यों कह रहा है? बोले भगवान को कुछ समझ नहीं रहा है। वो ग्रंथों का, संतों का, गुरुओं का, ऋषियों का, सबका अपमान कर रहा है। श्री राम जय राम। ये ध्यान अब और सुनो। अब इतना सुन करके भजन में लगो तो अपनी बड़ी भूल है। अब कह रहे विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसि में हरिम नरा तरन्ति अय दुस्तरम तरन हरिम नरा भजन्ति दुस्तरम तरन्ति ते। भली भांति निश्चित किया हुआ मैं सिद्धांत कह रहा हूं, यही सही है। बोले क्या? बोले झूठ नहीं बोल रहा मैं, मेरे वचन मिथ्या नहीं है। करुण जी, जो जीव भगवान को भजेगा वो दुष्ट संसार सागर को सहज ही पार कर जाएगा, तर जाएगा। जो भजन करेगा वो निश्चित करेगा। इसलिए भगवान को ये कलयुग केवल और केवल कल्याण के लिए बनाया। कलयुग की जय जय कहिए, जय हो कलयुग की। क्यों? बोले कलयुग में केवल भगवान के नाम संकीर्तन से, लीला कीर्तन से क्या समझे, जीव का सहज ही उद्धार हो जाता है। तपस्या करने नहीं जाना तुमको, भूखा प्यासा नहीं बनना है, तुम्हें तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है कलयुग में। कलयुग में क्यों तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं? कलयुग में तीर्थ तो है ही नहीं तीर्थों में। और जहां है वहां भी कलयुग भारी छा गया है, तुमको धर्म करने देगा ही नहीं।
भजन करने देगा नहीं। वृंदावन में भजन करने जाओ तो वहाँ इतना विषयों का वातावरण प्रबलता में आ गया है, क्योंकि देवी भागवत कहती है 3 तीर्थों में तीर्थत्व बचाए और कलयुग ने सबका नष्ट कर दिया है। श्री वृंदावन धाम, श्री काशीपुरी जी और जगन्नाथपुरी, इन तीनों नगरी में आप जाओगे तो विषय तांडव कर रहे हैं। इसलिए कलयुग में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, भजन करने की आवश्यकता है। क्यों? वो तीर्थ नहीं जावे, वो सबसे बड़ा तीर्थ है भगवान का नाम। तीर्थ अमित कोट संपावन, नाम अखिल अगपूग सावन। करोड़ों तीर्थों से ज्यादा पवित्र है भगवान का नाम, संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। इसलिए कलयुग में कलयुग की जय जयकार है। जो खूब नाम जपे, भगवान की कथा सुने, भगवान के गीत गावे, कथा को गावे, तो निश्चित ही वो पार होगा। लेकिन गाए कल्याण के लिए। एक बात ध्यान रखना, भगवान का नाम, भगवान की कथा कामधेनु है, कल्प वृक्ष है। जिस कामना से करोगे वो काम पूरा कर देगा। अगर आपको सम्मान चाहिए, पैसा ही चाहिए, तो वो मिल जाएगा बस। और कल्याण चाहिए तो कल्याण मिलेगा। भगवान में प्रेम चाहिए तो प्रेम मिलेगा। कथा क्या कह रही है? प्रेम चाहिए, विषयों से बैराग चाहिए। बोले हाँ चाहिए। तो बोले भारत चरित्र को सुनो। भारत चरित्र करने में तुलसी जी सादर सुनई, श्री राम पद प्रेम अवश्य होए भवरस विरत। संसार के विषयों में जो मन ललचा रहा है, अच्छा लग रहा है, उससे मन दूर हो जाएगा और भगवान में जुड़ जाएगा। केवल भजन सुनने से, सुनने मात्र से हो रहा है। करके देखो, नहीं हो तो कहना। सुनना तो है ही नहीं, और शंका करने पे करके तो देख। 48 टेम्परेचर, तो बोले हमारे पास कमरा है एसी, उसमें आ जा। तो बिल्कुल पसीना नहीं, अरे नहीं हो सकता, कैसे हो जाएगा? साथ तो आग लग रही है, चारों तरफ आग लग रही है, लेकिन एसी कमरा में आग ना है, वहां ठंडक है। वैसे ही राम नाम, राम कथा में जो चाहो मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कलयुग में यही तो दिया है मामला, बचने के लिए कलयुग से। श्री राम जय राम। इसलिए हरिम नरा भजन्ति ये अति दुस्तरम तरन्ति ते दुस्तरम तरन्ति ते। तो जो भजन करेगा वो दुस्तर संसार सागर है। सागर में बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, उसको अपनी शक्ति से पार नहीं कर सकता प्राणी कलयुग का। ऐसे ही भगवान की कथा है, बैठ जाओ पार हो जाओ। राम नाम की नौका महात्मा बनाते हैं, कितने की? 99 करोड़, 99 लाख, 99,999 भगवान के नाम का जाप कर लो इतना, तो बोले एक नौका तैयार हो जाएगी भवसागर से पार जाने के लिए। यानी 1 अरब नाम में एक नौका हो जाती है। कर सकता आदमी, काम करते हो राम राम जपते रहो, चाहो तो कर लोगे, और चाहना ही नहीं है, बक 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 करना है, थारी मारी झगड़ा करना जाए जाए बात पे। श्री राम जय राम। इसलिए महान कौन है? जो महान से जुड़ गया है, वही तो महान बन पाएगा, जो महान से जुड़ा है। और जो महान से जुड़ा ही नहीं है, वो अपने को महान मानता रहे, महान नहीं हो सकता। भगवान से जुड़ने पर व्यक्ति महान बनता, उसमें मानता आती है। और कौन तार खतरनाक होता है? वो जो करंट वाली तार से जुड़ गया है, उसको छूने से मार सकता है करंट। उससे बल्ब भी जल सकता है, चक्की भी चल सकती है, मोटर भी चल सकती है, पंखा ही सब चल सकता है। और जिसमें करंट ही नहीं आ रहा, कितना ही मोटा तार हो, कितना ही बढ़िया तांबे का बना हो,
वो कुछ कर पाएगा? तो भगवान से जुड़ोगे मन से, और मन एक है, ध्यान देना, मन एक है, एक मन से या संसार का व्यवहार निभा लो या भगवान का भजन कर लो। भजन करो तो व्यवहार नहीं निभेगा, और व्यवहार निभाओ तो भजन नहीं होगा। बस। और संसार व्यवहार चाहता है, भगवान प्रेम चाहते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। व्यवहार के चक्कर में लोग फोन करते, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तो कहने का अपना हमारा ये है कि व्यवहार निभाओगे तो सुख नहीं पाओगे, शांति नहीं पाओगे। और कितना ही मनाओ, जिस दिन कम दोगे उस दिन रूठ जाएंगे। 10 बार फुल दे दो और 1 बार कम दे दो तो 10 बार को याद नहीं करेगा, 1 बार को याद करेगा। ये व्यवहार है। इसलिए जिसको रूठना है पहले ही रूठ जाए। इसलिए भजन करने में फायदा है, खूब भजन किया करो। अभी भी तर लोगे, बाद में तरोगे, मरने के बाद में तो, लेकिन जीते जी तर जाओगे। ये गीत हमको याद आ गया, कार्तिक में बच्चियां गाती हैं। ले लीजिए हरि को नाम आगे आगे, गेल कठिन अरे गेल कठिन है। ले लीजो हरि को नाम आगे आगे, गेल कठिन है अरे गेल कठिन है। आगे गंगा बहते हैं जी, गंगा बहते हैं। आगे गंगा बहते हैं जी, गंगा बहत है। कर लीजो स्नान आगे आगे, गेल कठिन है। कर लीजो स्नान आगे आगे, गंगा बहत है। गेल कठिन है, रास्ता कठिन है। ले लीजो हरि को नाम आगे आगे, गेल कठिन अज गेल कठिन आगे। गैया चरत है जी, गैया चरत है। आगे गैया चरत है जी, गैया चरत है। कर लीजिए गौ दान आगे आगे, गेल कठिन है। कर लीजिए गौ दान आगे आगे, गेल कठिन। छोटी छोटी बच्चियां ब्रज में कार्तिक नहाती है ना, तो 3 बजे नहा लेती बेचारी, आप चली जाती हैं और नहा धो करके वहीं वस्त्र पहन के अपने और वहीं गीत गाती है। हमने बचपन में सुना है। वो कहती हैं आगे कन्या खेलत हैं जी, कन्या खेलत है। आगे कन्या खेलत है जी, कन्या खेलत है। कर लीजिए कन्या दान आगे आगे, गेल कठिन है। कर लीजिए कन्या दान आगे आगे, गेल कठिन है। ले लीजिए हरि को नाम आगे आगे, गेल कठिन है। ले लीजिए हरि को नाम आगे आगे, गेल कठिन है। आगे रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए हरि नाम लेना पड़ेगा। जो करना है सो कर लो, कन्यादान कर लो, गौदान कर लो, गंगा स्नान कर लो, कथा सुन लो,
भगवान की पूजा करो, भूखे को रोटी दो, प्यासे को पानी दो, सबसे मीठे वचन बोलो। 3 रत्न है संसार में। एक छोरा किताब में बताया था। और पृथिव्याम 3 रत्नानि अन्नम जलम मधुरवासतम है, मधुवासतम। 3 रत्न है, अन्न, जल और मीठे वचन। तो देना तो 3 दो, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और अमृत जैसी घोल के बाणी देव कान में, तो व्यक्ति शांत ठंडक मिल जाए। क्योंकि काव काव सुन के साथ परेशान है आदमी। आप प्रेम से बोलोगे ना, आहा हा, शांति मिलेगी। श्री राम जय राम। कलक में कौवा ज्यादा है, श्री राम जय राम, काव 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 करते रहते। बोले मूर्ख होते हैं, वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं। हीरा है, सोना है, पुखराज है। ये पहचान मूर्खों की है। और मूर्ख होता है, इनको रत्न मानता है। रत्न 3 है उस श्लोक में। अब पीछे नीचे क्या है सुना श्लोक आगे? तो पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम मधुवासतम। फिर मूर्खा बाती कुछ है। श्री राम जय राम। पाषाण खंडे से, पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते मूर्ख लोग। अब बताओ कितने लोग समझदार हैं और कितने मूर्ख हैं? गिनती करो। त्रेता में तो एक रावण मूर्ख था, अब कितने मूर्ख हैं राम जी के इच्छा से। आगे गैल कठिन है, इसलिए अब तक जो हुआ सो हुआ। अब तो सही सही करो, सबको देना सीखो। जो दे जाओगे वही आगे काम आवे। और जो छोरा छोरे को दोगे ना, सत्यानाश, कछु न काम आवे। पक्की बात। इनको क्या दोगे? ये तो अपना खुद लेके आए। भाग नन्हे मन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। धर्म यही है, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी और सबसे मधुर भाषा। काऊ कान में काव काव मत करो, कोयल जैसे कूको धीरे धीरे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। खूब भगवान को नाम जपो। नाम जपने से बाड़ी में मिठास आ जाती है, क्योंकि भगवान का नाम मीठा है। ये बात श्री कागभूषण जी कह रहे हैं और सीधा सिद्धांत है। मान लोगे तो फायदा में हो, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं मिल सकता। तरना है वो बहन करे, कहे वो नाथ हरि चरित्र अनुपा। हे गरुण जी, मैंने अनुपम भगवान के चरित्र को कहा। व्यास समास, हाँ, कहीं विस्तार किया और कहीं समास विधि से, कहीं शॉर्ट में कर दिया, कहीं विस्तार कर दिया। तो जैसा समय मिला वैसा हमने चैताप से कहा। वेद का सिद्धांत यही है, सुत सिद्धांत यही उर्गारी, भजिए राम सब काज विसर। वेद कहते हैं सब काज को भूल करके राम भजो। अगर काज याद है कोई काम तो राम भजन होगा, और जल्दी जल्दी कर लें, वो काम बाकी है। तो जब भजन करो तो काज को भूल जाओ, तब रस है कि नहीं? अब पहले ही कमंडल में पुराना जो भोजन है जम रहा हो, दाग लग रहे हो साग सब्जी के, बोले इसमें दूध ला, तो दूध कोई देगा? दूध वाला उधार है, देने तैयार है, लेकिन उसमें नहीं देगा। क्यों? बोले पात्र पवित्र नहीं है। पात्र, बोले भैया पात्र धोला, अरे वो इसमें दे दो। बोले इसमें ना देंगे, तुमको दे देंगे तुरंत फट जाएगा, खराब हो जाएगा, तेरे पात्र में बदबू मार रही है, साफ तो कर ला, पी भी नहीं पावे वो है। ऐसे ही काम याद है और तुम भजन करो, भगवान आएंगे। पहले गंदगी बैठी हुई है ना याद। इसलिए वेद का सिद्धांत है कि सब कार्य को भूल के
राम भजन करो। भजन को याद रखो, कार्य को याद मत रखो। गड़बड़ कहाँ होती है, हम लोग भजन तो करते हैं लेकिन कार्य को याद रखते हैं। कोई पता नहीं, महापुरुष की कथा आती है, कहाँ गुरु जी कहाँ है, तो गुरु जी ध्यान कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तो ध्यान में कार्य आ गया, काज क्या, तो बोले घोड़े घट गए हैं, घोड़े लाने, तो बाजार में पहुंच गए। तो शिष्य से पूछा गुरु जी कहाँ है, बोले घोड़े खरीद रहे हैं। बाद में गुरु जी अपने कच्छ से निकले, भजन कच्छ से। अरे बोले गुरु जी चेला झूठ बोल रहा है आपका, आप तो ये भजन कर रहे हो, बोला घोड़ा खरीदने के बाजार में। और बोले झूठ नहीं बोला, सही बोल रहा था, हम मन से वहीं थे, बाजार में ही थे, घोड़े देख रहे थे। तो माला फेर रहे हो और मन जा रहा हो घोड़ा खरीदने में, तो रस आएगा? अरे चोला रस ना आवेगा। और मन क्यों जा संसार में, बोले व्यवहार गुस्सा हुआ है, इसे तुम्हें व्यवहार को खत्म करना पड़ेगा। वही रूट है, रूठो चाहे राजा, जासे कछु नाहि काजा, छोड़े तो सो महाराजा, और कौन पास जाइए, रूठो किन भाई। मैं देखता हूँ लोग है ना, जिनका मुंह देखने का धर्म नहीं है, ऐसे लोग रूठ जाते हैं। कब? कोई शादी वादी हो तब। बता रहा हूं तुमको, सुखी रहना हो। रूठो किन भाई, या से कछु ना बसाई, हो तो सो सहाई, फिर कौन को सराई। भगवान ही बंधु है हमारे, वही सहायता करेंगे। शत्रु मित्र सभी रूठे और सब रहे अरूठे, तेरी कृपा ते नाथ सर्व सुख पाइए। ये सारा जग रूठा, एक तू है अनूठा, ये जग चूमेगा अंगूठा, एक तू न रूठा चाहिए। भगवान अनूठे, जो रूठ रहा है उसको मत मानो अपना। एक भगवान है, कभी रूठते नहीं है। तुम कितना ही पीट दो, जिस दिन सन्मुख होगे उस दिन भगवान देखते रहेंगे। देखो मंदिर में ठाकुर जी बैठे, तो बुर मत देखो, भगवान का भी बुरा मानते, जब तक होगा तभी तुम्ही को देखेंगे। बोलो नहीं देखते, और कहते मैं भी आंख में तुम बोलता नहीं, तो हम भी तेरी तरफ देख रहे। भगवान कभी नहीं करते, तब कितना है, तो एक भगवान ही अनूठे हैं जो कभी रूठते नहीं है। जो रूठता नहीं है उससे अपना संबंध जोड़ना चाहिए। इसका नाम है सबे तजो हरि ही भजो। शुद्ध सिद्धांत यही और गारी, भजिए राम सब काज विसर। और बोले कहते कहते रस में भर गए, बोले प्रभु रघुपति तज से ये खाई। हे गरुण जी, भगवान को छोड़ के किसको भजे, किसको सेवे? क्यों? बोले मोए से सट पर ममता जाई। हम जैसो अपने को ममता है भगवान को, भगवान हमको अपना मानते। बताओ उनको छोड़ किसको भजे? क्या ममता है आपको? बोले ममता नहीं होती तो आप यहाँ आते। ममता होती ना बाप की बेटे पर, तो मेरा बेटा बढ़े, उसको लोग जाने माने, इसके लिए बाप पूरी ताकत लगा देता। नहीं लगाता? लगाता है। बोले आप तो तत्व ज्ञान स्वरूप हो, वेद हो। गरुड़ जी वेद के अवतार है, इसके शंखों से पंखों से वेद ध्वनि होती है। गरुड़ जी चल उठते हैं ना, तो वेदों के मंत्र के पंख से निकलते रहते हैं। और देखो ये जो गाड़ी बनाई है, और गाड़ी में टेप रिकॉर्ड लगा दिया है, वो कहाँ से सीख ली? वो शिक्षा कहाँ से आई? भगवान की गाड़ी है गरुड़ जी। और जैसे भगवान बैठेंगे स्टार्ट वेद ध्वनि होती रहती है, स्तुति भगवान की करते जाते हैं। इसलिए गरुड़ घंटी टन 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 टन। तो तुमको वेद श्लोक आते नहीं,
स्तुति भगवान की, तो गरुड़ घंटी काम कर देती है। इसलिए घंटी पर तिलक लगा, ये गरुड़ जी की पूजा कर दो, तिलक लगा दो, फिर भगवान टन टन बोलेंगे, ठाकुर जी खुश हो जाएंगे। श्री राम जय राम। तो आप तो तत्व ज्ञान रूप हो, सब कुछ वैसे ही जाना जाता है। तो तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, सूर्य के पास अंधकार तो जाता है, आपको मोह नहीं है। तो बोले नाथ कीन मोह पर अति छुआ, आपने तुम पे कृपा की है, और आपने कृपा क्या की, भगवान ने कृपा की है आपके माध्यम से। पूछे राम कथा अति पावन, सुख सनकादि शंभ मन भावन। आप पठे मोहमिस रघुपत खगपत वही, रघुपत दीन बड़ाई मोही। ये ममता है, मेरा भी नाम हो, लोग मुझे जाने। अब आप हमारे चेला बन गए राजा जी, तो जितने पंछी सब जान रहे। तो इतना बड़ा चेला मिल गया, किसने मिलवाया? भगवान। आपने भगवान श्री राम की कथा पूछी। कथा कैसी है? अत्यंत पावन है। जीव कितना ही गड़बड़ हो अंदर से, कथा सुनते सुनते गंदगी निकल जाती है, पवित्रता शुरू हो जाती है। ये कथा की महिमा है। ये टंकी में पानी कितना ही गंदा भरा हो, कितना ही कीचड़ भरा हो, उसमें अपना मोटर चालू कर दो, 3 इंची का पाइप लगा दो, धीरे धीरे पानी जाएगा, गंदा पानी निकलेगा, कुछ देर बाद वो पूरा एकदम साफ हो गया। लेकिन निरंतर चलना चाहिए, ये नहीं भरा और रोक दिया तो नहीं साफ होगा, निरंतर चलता रहेगा। इसलिए कथा निरंतर सुनते रहो रोजाना, तो धीरे जितना गंदगी अंदर है वो सब बाहर हो जाएगी और पवित्रता आ जाएगी। चैत्र समझ जाएगा, जो बिगड़ा है, जो दुर्गंध मार रहा था, वो चैत्र में सुगंध आ जाएगी। इसलिए कथा नहीं छोड़नी चाहिए। कैसी कथा? पूछे राम कथा अति पावन। भगवान की कथा अत्यंत पवित्र है, और इसको कौन पसंद करते हैं, किसके मन को भा रही है? बोले सुख सनकादि शंभ मन भावन। इनके मन को कथा ही अच्छी लगती है। सुखदेव जी, सनकादिक जी, शंकर जी, इनको बहुत अच्छी लगती है। इस कथा से ही ये सब पवित्र रहते हैं। ठीक? श्री राम जय राम। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा। हे गरुड़ जी, कोई दुर्लभ चीज संसार में है तो उसका नाम है सत्संग। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। बेटा, रुपया पैसा, पति पत्नी, ये तो पापी को ही मिल जाते हैं। लेकिन भगवान के भक्त संत और भगवान की कथा ये दुर्लभ है, ये केवल भगवान की कृपा से ही मिलती है। तो सत्संग कब होता है? कहने वाला भी प्रेमी हो और सुनने वाला भी प्रेमी हो, तभी सत्संग भरेगा ना। और कहने वाला प्रेमी है, सुनने वाला प्रेमी नहीं है, तो सत्संग हो पाएगा? तो सत्संग कब होता है? कहने वाले भी प्रेमी हो और सुनने वाले भी प्रेमी हो, तो सत्संग प्राप्त हुआ। करुण जी प्रेमी है भगवान के, इसलिए निमिष दंड भर एक उबारा। पल भर का भी, घड़ी भर का भी, एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है। संसार में दुर्लभ है सत्संग। ये जो सत्संग चल रहा है, ये भगवान की विशेष कृपा से चल रहा है। तो गरुड़ जी आए तो चला सत्संग, इतिहास बन गया कि नहीं बना है? शिव जी से इतिहास को कहे का देख गरुड़ निज हृदय विचारी,
मैं रघुवीर भजन अधिकारी। हे गरुण जी हृदय में विचार के देखो, क्या कौवा कभी गरुण भजन का अधिकारी होता है? सकुनाधम सब भांति अपावन, मैं तो पक्षियों में बड़ा अधम हूं, नीच हूं, सब प्रकार से अपवित्र हूं। लेकिन भगवान ने प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन, भगवान ने हमको जगत प्रसिद्ध पावन बना दिया। शिव जी महिमा जिनकी गा रहे हैं, बताओ। शिव जी कह रहे हैं, तारे काग सुशीला राम कथा सो काई निरंतर, सादर स्नेह विविध भयंकर, जाय सुनौत हरिगुण भूरी, होए मोह जन दुख दूरी। ऐसा किसने बनाया? बोले भगवान ने बनाया। भगवान जिसको चाहते हैं बना लेते हैं। इसलिए ऐसा काम करो भगवान चाहे। हम लोग अज्ञान बस क्या करते हैं, वो दुनिया चाहे ऐसा करे, ये तो करते हैं। दुनिया चाहे हमको हमारे पास आए, ये बहुत बड़ी भूल है, ना समझिए। भगवान हमको चाहे ऐसा उपाय करे। भगवान किसको चाहते हैं? जो भगवान को चाहता है। दुनिया किसको चाहती है? किसको चाहती है? चाहने पर नहीं चाहती, जिससे कुछ मिलता है। तो दुनिया तुमको नहीं चाहती, तुम चाहते हो। लेकिन भगवान को तुम चाहोगे तो भगवान तुमको चाहेंगे। समझे बिहारी? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आदमी न अपने को चाहता है न भगवान को चाहता है, केवल शरीर को चाहता है और तो शरीर समझ चाहता है। कैसा मूर्ख है! इससे बड़ा कौन पागल होगा? अरे अपनी परवाह करो कल्याण की और भगवान से प्रेम करो। ये शरीर छूटते ही ये सब छूट जाएगा। जिसको साधा है सब ही रह जाएगा, कि नहीं रह जाएगा? है? रह जाएगा। श्री राम जय राम। ये कोई तुम्हारे नहीं है, शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे भगवान है। माया सगी न तन सगो, तनो सगो न ये संसार, परशुराम या जीव को सगो जो सिरजनहार। वो सगे साचे संबंधी ढंग से बैठे, साचे संबंधी मेरे द्वारका के सामल सा। सत सत पद बंधन नित्य की स्वीकारी। नरसिंह जी कह रहे साचे संबंधी को पत्र लिखे। धंधो उठायो नयो, एक नया धंधा किया है। धंधो उठायो नयो, हुंडी लिखवे को, क्योंकि संतों के हट पे संकोच पर भारी। 700 रुपया लीने कागज बनाए दीने, तुम्हारे विश्वास एक आस है तिहारी। है? क्या समझे? भगवान की आस है। तो इसलिए हुंडी ने ये नरसी की अब शीघ्र ही स्वीकारी। तो साचे संबंधी को पत्र लिखा, तो साचे संबंधी पत्र लिए कि नहीं लिए? श्री राम जय राम। भूखा कोई भी है, भगवान का जीव है, उसमें भगवान है। आहुति डाल दो, जठराग्नि जल रही है, यज्ञ का फल मिलता है। भूखे को खिलाने से यज्ञ करने का फल मिलता है, यज्ञ हो जाएगी। भूखा कोई भी हो, जठराग्नि जल रही है, कुत्ता भी हो, भूखा भी पेट चिपक रहा है, ढाप के खिला दो, यज्ञ का फल मिलेगा तुमको। यज्ञ हो जाएगी तुम्हारी। चाहो तो थोड़े से में हो जाएगी। अरे यज्ञ हो रही है, हाँ लाओ दे दे, क्या माना जा 21,000। और कुत्ता भूखा आया, मार मार डंडा,
बताओ भगवान मानेंगे? श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक सुनाते कथा तुमको, हमने सुनी थी बचपन में। पंडित जी, सेठ जी ने बहुत दान किया, इतना दान किया कि सेठ जी गरीब हो गए। अब गरीब हो गए तो दान तो दे दिया सब। सेठानी ने कुछ काम करे आओ, तो बेचारे सेठ जी काम करने गए तो सेठानी ने 5-7 पराठे बना करके दे दिए। बोले खा ली हो, दोपहर में भूख लगेगी। स्थिति ये हुई बेचारे सेठ जी काम नहीं मिला करने को, और दोपहर में भूख लगी आई तो तालाब के किनारे पानी भरा था, वहीं पराठे खाने खोले में रखे और बोले हाथ पैर धो लें। इतने में कुतिया भूखी आई जो ब्याह गई थी, वो पराठों को झूठा। सेठ जी संतोषी थे बेचारे, वो तू ही खा ले लेना, झूठा कर दिया। मारे नहीं, कीजिए नहीं, ये तो भूखा आदमी गुस्सा आ जाती है मुख में, तो प्रेम से खिला दियो, धाप गई। कई काम नहीं मिला थे, सेठ थे वो धर्मात्मा थे, कहा कि भाई हम पुण्य को बेचना चाह रहे हैं, हमने धर्म बहुत किया है तो आप खरीद ले। तो बोले कि रोज का तुम इतना तुम बहुत धर्म किए हो, हम आज का खरीद सकते हो। आज तो कोई पुण्य किया नहीं हमने, और जो भी किया हो आज का ले सकते हैं। बोले आज तो कुछ किया नहीं, अब भूखे रोट करना पुण्य, कुतिया खाए था पुण्य। तो बोले कि इसी को देख ले। तो धर्म का पल्ला चढ़ाया, धर्म कांटा एक लिख दिया, भाई जो आज जो उन्होंने पुण्य किया है, दान किया है, वो कल पल्ला भारी था। और दूसरे उन्होंने अपना जो चढ़ाया था रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाए, तो पुण्य का पल्ला भारी हो गया, उठाए नहीं, उठा नहीं, तराजू भर गई। एक दिन का पुण्य, क्योंकि उसने जीवन दान दिया था। अन्न जीवन है, अन्न भगवान है, अन्न को ब्रह्म कहा है, अन्न को दान नहीं कहा है। तो भूखे को खिलाया करो, इससे आपके बहुत जल्दी भगवान खुश हो जाएंगे। हमारे जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने यही कहा है, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। आश्रम कोई भी हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो चाहे विरक्त आश्रम हो, आश्रम में कोई भी आ जाए उसको जल और अन्न सम्मान पूर्वक मिलना चाहिए, अपमान से नहीं, ले खा ले, दूसरे छोड़ दे, ऐसा भी नहीं। अतिथि अग्नि रूप होता है। क्या रूप होता है? अतिथि अग्नि रूप होता है, और अग्नि को प्रेम से आहुति दोगे ना तो अग्नि भगवान का मुख है, सीधे भगवान के मुख में जाती है। तो पेट में जठराग्नि वो भगवान का रूप है। गीता में भगवान ने कहा है, अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं सबके शरीर में वैश्वानर अग्नि के रूप में रहता हूँ, जठराग्नि के रूप में। इसलिए प्यासे को पानी सम्मान को पिलाओ, दूर दूर से मत करो, प्रेम से पिलाओ। श्री राम जय राम। नचिकेता यमराज के यहाँ जाते हैं, बालक थे, उपनिषदों में कथा आती है। 3 दिन तक प्रतीक्षा किए, धर्मराज ने सुना कि बालक बैठा है, वो 3 दिन तक तुम्हें दौड़ पड़े रहे और कुछ खाए पिए नहीं, तो 3 दिन तक अति पड़ा रहे और कुछ खा नहीं दो तो तुम्हारे पुण्य को खा जाता हो। अग्नि जलती है, तुमको जला देगा। तुम्हारे द्वार से कोई भूखा चला गया तो तुम्हारे पुण्य को जला के जाएगा, पुण्य को ले जाएगा। इसलिए ये विशेष ध्यान रखना चाहिए आश्रम वासियों को कि हमारे द्वार से, इस आश्रम से कोई भूखा प्यासा न जाए, अतृप्त न जाए। तो 3 दिन भूखे प्यासे रहे थे, इसलिए कहा तुम 3 वरदान मांगो। श्री राम जय राम। मेरे कल्याण के लिए, धर्मराज ने कहा मेरे कल्याण के लिए आप 3 वरदान मांगो। श्री राम जय राम। तो भैया वो कह रहे हैं, सकुना धम सब भांति अपावन। मैं तो कौआ था, कौआ अपावन है, लेकिन भगवान ने प्रभु मोहे कीन विदित जग पावन,
जगत प्रसिद्ध पावन कर दिया। आज धन्य में धन्यत यद्यपि सब विदहीन, सब प्रकार से मैं हीन हूं। कौआ जाति का निज जन जान राम मोय संत समागम दे। अपना जन जान करके भगवान ने हमको आपका समागम दिया, इसलिए हम कुछ कह पाए। रस बरसा नाथ जथा मत भाग्यो, हे नाथ, हे गरुण जी, हे पक्षीराज, मैं जितनी बुद्धि थी वैसा मैंने आपको सुनाया। राखे वो नहीं कुछ कोई, कुछ छिपाया नहीं। फिर भी इतना ही नहीं है, जितना था सुना दिया, कुछ कम नहीं रखे। फिर भी मैं ये कह रहा हूं, इतना ही नहीं है। चैत सिंध रघुनायक था के पावे कोई। भगवान का चैत सागर के समान है, कोई था नहीं पा सकता। जितना डूबो उतना रत्न निकलते जाते हैं। जितना जानोगे उतना ही अज्ञानी अपने को मानते जाओगे कि मैं तो अज्ञानी हूं। और जो नहीं जानोगे तो अज्ञानी मानो, ज्ञानी मानोगे।